आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। उड़ाव पुत्र के बारे में यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 वचन से लेकर अगर हम आगे वचन को देखें तो उड़ाव पुत्र के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ दृष्टांत में अपने लोगों को बता रहे हैं। और इस उड़ाव पुत्र के द्वारा वह स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जब मन फिरा कर अपने पापों का पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में कितनी खुशी मनाते हैं। जिस तरह ये दृष्टांत कहा गया है कि एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। उसमें से छोटा बेटा अपने पिता से अपनी संपत्ति का भाग मांगता है, अपना हिस्सा अपने पिता के संपत्ति से अपना हिस्सा को मांगता है और उसका पिता अपनी संपत्ति को 2 भाग कर देता है। और छोटा बेटा अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश चला जाता है। चला जाकर वह अपने सारे संपत्ति को वह कुकर्म कर कर उड़ा डालता है। वह अपने सारे संपत्ति को खत्म कर देता है और ऐसा होता है कि उस देश में बड़ा अकाल आता है। बड़ा अकाल आने के कारण बड़ा अकाल आता है और इसलिए यहाँ लिखा है 15 वचन, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है और उसके पास खाने के लिए भी नहीं रहता है, इसीलिए वह एक ऐसे घर में चले जाता है जहाँ पर उसे सूअर चराने का काम मिलता है। सूअर चराने का वो काम करता है और वह चाहता था कि उन फलियों में से उन्हें सूअर खाते हैं, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और वह सूअर के भोजन को, सूअर जो फलियाँ खाते थे उस फलियों को खाकर वह अपना पेट भरता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ पर वो सूअर को खाने वाले फलियों को खाता है और जब वह अपने आपे में आता है और इस बात को महसूस करता है कि मेरे पिता के यहाँ तो इससे मजदूर कितने अधिक भोजन खा लेते हैं और मजदूर भी कितने अच्छे से रहते हैं, जब इस बात को एहसास करता है और ये बात को वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और अपने पिता से क्षमा मांगूंगा कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, अब मुझे तू मजदूर के समान अपने घर में रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने पिता के पास जाता है और दूर पर ही रहता है कि जब उसका पिता देखता है और उसे देखकर वह उसे गले लगाता है और उसे चूमता है, कितना अधिक प्यार करता है और अपने दासों से ही कहता है कि पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। यहाँ पर पिता इतना खुश होता है कि मेरा पुत्र वापस आ गया है, वो मर गया था अब जी उठा है। वह आनंद के कारण अपने दासों से कहता है कि जाओ बछड़े को मारो और बनाओ ताकि हम आनंद के साथ खाएं। मेरे प्रियो, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह है, ऐसे ही परमेश्वर पिता है। जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास में जाता है तब वह परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, ये परमेश्वर हर एक पाप को जो मनुष्य किए रहते हैं, हर एक पाप को भूल जाता है। उसके लेखे में बिल्कुल भी किसी मनुष्य का पाप नहीं रहता जो उसके पास में मन फिरा के जाते हैं। परमेश्वर क्षमा कर देता है, हर एक पाप को क्षमा कर देता है। और स्वर्ग में भी बहुत ही स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। परमेश्वर पिता के भवन में, स्वर्ग में एक व्यक्ति के बच जाने से खुशियाँ मनती है, आनंद मनाया जाता है, स्वर्गदूत खुशियाँ मनाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यदि कोई मनुष्य पाप में फंस गया है और जब फिर के मन में परमेश्वर के पास में आता है तब परमेश्वर खुश होता है, उसके पाप गुनाहों को क्षमा कर देता है। आज भी परमेश्वर
आपके जीवन में यदि कोई ऐसी पाप गुनाह है, यदि आप फिर कर परमेश्वर पास जाएंगे तो परमेश्वर क्षमा कर देगा। परमेश्वर किसी भी प्रकार का कोई भी पाप आपके जीवन में हुआ हो तो परमेश्वर उन सारे पापों को क्षमा कर देगा, वो याद भी नहीं रखेगा। मन फिरा कर परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के पास में पश्चाताप करे और परमेश्वर की आशीष को ले। परमेश्वर अपने उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख लेगा और वो तमाम पाप अपराध को क्षमा कर देगा जो आपके जीवन से हुए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा